ओम 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 ओम। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms under your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज की इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की इस विशेष कक्षा में। हम सभी आज की कक्षा से जब जुड़े हुए हैं तो आज की कक्षा का उद्देश्य ये है कि हम सभी योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 1 तारीख से 30 तारीख के मध्य होने वाला है, 1 जून से 30 जून के मध्य होने वाला है, उसके बारे में जान लें कि उसका कैरिकुलम कैसे होगा, उसकी क्लासेस कैसे चलेंगी, कैसे आप समझ पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, किस तरह से आपको पढ़ना है। अभी तो बहुत सारा डाउट ही है कि ये अगर योगा टीचर ट्रेनिंग है तो बहुत सारे लोगों के मैसेज भी हमें आए कि ये 1 महीने में कैसे कवर करेंगे, क्या क्या सिखाया जाएगा, या फिर बहुत सारे प्रश्न आपके होंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी या थ्योरी क्लासेस होंगी। आपको दोनों बताया गया है कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों होंगे। ठीक है, इन सभी बातों को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ ये बात भी हम लोग आज की कक्षा में जानेंगे कि एक फैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस मीटिंग में बैठे हैं तो आपको भी कुछ लाभ होना चाहिए कि नहीं? यस या नो? आप सिर हिला सकते हैं ताकि मुझे लगे कि आप जग रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, पता है आपको? तो सर हिला सकते हैं ताकि मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं हमारी बात को। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आज के इस वेबिनार से, आज के इस वर्कशॉप से अगर जुड़े हुए हैं तो हम लोग को एक नए टॉपिक को भी समझने का मौका मिलेगा जो हम लोग के लिए फ्रूटफुल होगा। दूसरी बात, आपको बताया गया है, आज जब मैसेज मिला होगा आपको, लिंक की का मैसेज मिला होगा, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि आपको आज गिफ्ट भी दिया जाएगा। अगर आप इस आज के वर्कशॉप से जुड़े रहे तो आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा जो आप एक्सेस कर सकेंगे, आप उसका लाभ ले सकेंगे और उपयोग में ला सकेंगे। तो जरूरी है कि हम लोग पूरी चीजों को समझें, जानें और इस कक्षा से अंत तक जुड़े रहें ताकि सभी बातें तो जाने ही, सीखें ही। आपके लिए ही मैं भी बैठा हूँ, वरना दोपहर का समय है, आप भी खाना खा चुके होंगे। मैं तो दोपहर में खाता नहीं। तो आपको भी नींद आ रही होगी, मैं भी थोड़ा आराम कर सकता था, लेकिन इस समय अगर आप भी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग से और मैं भी बैठा हूं तो आपको भी कुछ लाभ हो जाए। और मैं भी योग को विस्तार देने के उद्देश्य से बैठा हूं। दोनों लोग किसी न किसी उद्देश्य के लिए बैठे हैं, तो इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो, आप सभी से निवेदन है कि कैमरे को ऑन करके बैठिए ताकि आप में एक शिक्षक का गुण विकसित हो सके। अनुशासन का पालन करते हुए कैमरे को ऑन कर लीजिए। आखिर आप टाइम तो दे ही रहे हैं, कैमरे को ऑन कर लेंगे तो आप में जो बैठा ईश्वरीय तत्व है, हर व्यक्ति में भगवान बसता है, पता है आपको? आप जानते हैं, सुने भी होंगे, लेकिन मैं मानता भी हूँ आप में भी भगवान है। तो आप भगवान हैं अगर, तो आप भगवान के दर्शन हो जाएंगे मुझे तो अच्छी बात होगी। तो आज आप भगवान के रूप में मुझे दर्शन दें कि आप में बैठा उस परमात्म चेतना के मैं दर्शन कर सकूं। आप मुझे तो देख ही रहे हैं, मैं आपको भी देख सकूं, ताकि इस योग परंपरा में जो शिक्षक बनने की प्रक्रिया है उसको हम इजी वे में समझ सकें। क्लियर? ज्यादातर लोगों को बात हमारी समझ में आ रही है, जिनको आ रही है वो आप कैमरे को ऑन करके सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं। पहले हम बात करेंगे इस कोर्स की
कि ये कोर्स कितने दिनों में होगा, किस तरह से ये कंडक्ट किया जा रहा है और कितना क्या कैरिकुलम का इसका वे होगा। सबसे पहले जानते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे नाम से आप शायद ना परिचित हो, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहता हूँ। मैं योगाचार्य भरत आप सभी के लिए अब से एक योग शिक्षक की तरह काम करूंगा। साथ ही साथ मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैंने बीएससी इन योगिक साइंस एंड एमएससी इन योगिक साइंस देव संस्कृत विश्वविद्यालय से किया और अभी पीएचडी अपेयरिंग में है। मेरी आयु 26 वर्ष 7 महीने की अब तक हो चुकी है। सो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं योग नमस्ते एकेडमी का संस्थापक भी हूँ, तो एज अ फाउंडर भी काम करता हूँ। और आप अभी आपको योग शिक्षक की ट्रेनिंग देने के लिए आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अब इस कैरिकुलम की बात करते हैं कि ये इंट्रोडक्शन सेशन किस तरह से आप समझ सकते हैं। योगा टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं अगर, तो ये कोर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आप पेन और डायरी लेकर बैठें ताकि कुछ बात आपको नोट डाउन करनी हो तो नोट डाउन कर लें, ताकि आपको बाद में कोई डाउट ना रहे, आप पूरी तरीके से क्लियरिफाई हो जाएं, पूरी बातें ट्रांसपेरेंट हो जाएं, देन आप एनरोल करें। जब आपको कोर्स का हिस्सा बनना होगा तो आपका ही डिसीजन होगा, यहाँ से कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर आपको लगता है ये वे अच्छा है, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तब आप एनरोल करिए। ओके, तब जो इस बार बातें बताई जा रही हैं तो उन्हें नोट डाउन कर लें। कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी सेशन जो होंगे वो इवनिंग में होंगे 5:30 to 6:30 इवनिंग में थ्योरी सेशन उसमें होंगे। उसमें जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ इस तरह से बैठूंगा, आप भी सामने बैठेंगे कैमरे को ऑन करके और कुछ बातें डिस्कस की जाएंगी। थ्योरी सेशन में 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जो एक मनुष्य के लिए जरूरी होते हैं। मैंने ये शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि एज अ शिक्षक होने के नाते आपको जीवन को समझाना दूसरों को जरूरी है। जीवन का अर्थ होता है योग। जीवन आपका जो है, लाइफ जो है आपका योग से ही मिलकर बना है, योग ही है जीवन। तो इस जीवन को, इस लाइफ को समझने के लिए हम 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेते हैं, जिसमें कुछ प्राणायाम भी आते हैं, कुछ आपके पंचकोश की, जैसे कि उदाहरण के लिए पंचकोश ले लिया, पंच महाभूत ले लिया, या फिर प्रज्ञा अपराध ले लिया, या फिर साइंटिफिक फैक्ट ऑफ कपालभाति ले लिया, या फिर अन्य चीजों को इसमें हम लोग कवर करते हैं। मेडिटेशन ले लिया या हाउ टू डिजाइन क्लास ले लिया। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो 20 टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। उसका एक उदाहरण, एक झलक आज आपको देखने को मिलेगा कि थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल पार्ट को हम जो होता है वो सेशन होगा 9:30 to 10:30 मॉर्निंग में। ओके, 9:30 to 10:30 मॉर्निंग में ये सेशन होगा प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें आपको 100 एबव आसन सिखाया जाए। 100 से अधिक आसन आप सीखते हैं, जानते हैं। ठीक है, सेशन आपके मंडे टू फ्राइडे होंगे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। इसके जो एग्जाम है वो आपको लास्ट में, मंथ के लास्ट में एक आपको एग्जाम देना होता है जो ऑनलाइन होता है, जिसमें केवल 30 क्वेश्चंस होते हैं और वो भी ऑप्शनल होते हैं, टिक मार्क करना होता है आपको। आप क्वालिफिकेशन की, अगर क्वालिफाई की बात करें कि आप पास होंगे या फेल होंगे, तो हमारा पैटर्न ऐसा है पढ़ाने का कि आप 100% रिजल्ट लेकर ही आते हैं, आप पास ही होते हैं, फेल होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो आप पास ही होते हैं। इस कोर्स को 1 मंथ में कंडक्ट किया जा रहा है और जो आपको एक वैलिड सर्टिफिकेशन के साथ दिया जाएगा, जो सभी प्राइवेट सेक्टर में वैलिड होगा। सभी जगह आपका ये सर्टिफिकेट वैलिडेशन होगा, जो आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अब इसकी और भी डिटेल में बात कर लेते हैं कि जैसे कि इस क्लास को कंडक्ट करने के लिए, जैसे कि ये तो आपको समझ में आ गया कि मंडे टू फ्राइडे होगा, तो इसके टोटल 20 डेज क्लासेस चलेंगे। तो 20 सेशंस आपके थ्योरी के और 20 ही सेशंस आपके प्रैक्टिकल के होने हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में, इस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आपको इतनी एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आप दूसरों के जीवन को बदल सकें, आप खुद के जीवन को बदल सकें। आप फिर से सुनिए इस लाइन को कि आप दूसरों के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन को भी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने का ये कोर्स है, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स।
जैसे कि अब तक आपने बहुत सारे लेबल सुने होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें कोई लेबल लिखकर नहीं देता हूँ, बट आपको मैं ये श्योरिटी जरूर देता हूँ कि आपका लेवल ऊंचा हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठा कर लिया, अगर आपके पास स्किल नहीं आई, आप जानते कुछ नहीं है, केवल कागज आपके पास है, तो क्या कुछ काम का है वो? और योग जैसे विषय में जब वो लाइफ पर काम करता है, टोटली प्रैक्टिकल है, टोटली आप अपनी लाइफ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो उन चीजों को आप केवल डॉक्यूमेंटेशन से तो बात नहीं बनेगी। आपको फैक्ट समझना पड़ेगा, फैक्ट को जानना पड़ेगा और फैक्ट को जीना पड़ेगा। तो जीना, समझना और जानना, ये सारी चीजें आपको बताई जाती। मैं आगे की बात करूं तब तक आप लोगों को एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो तैयार हैं आप सभी, कमर कस चुके हैं? आज के इस वर्कशॉप के मेन पॉइंट पर आते हैं और आज का इस थ्योरी सेशन का मेन पॉइंट समझते हैं। सभी लोग अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए, ताकि आपका देव स्वरूप चेहरा मैं भी देख सकूं। भगवान जैसे हैं आप हमारे लिए, और सभी के लिए भगवान बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप अगर योग जानते हैं, योग की संस्कृति जानते हैं, तो आप भगवान से कम नहीं। अगर दूसरों के कष्टों को कम करना जानते हैं, अगर मानवता की सेवा करना जानते हैं, तो आप भगवान के एक अंश मात्र ही हैं, और ये बात तो हम सभी जानते हैं। अब एक बात एक और खटक रही होगी दिमाग को, इसमें भी क्लियरिटी कर देते हैं कि सर इतनी कम फीस कैसे? ये बात खटकती है। कभी ऐड देखा होगा या फिर आपको कहीं से भी हमारा पंपलेट मिला होगा, देखा होगा कि इतनी कम फीस कैसे? ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं या टीचर ट्रेनिंग जहां जुड़ जाता है वहां पर फीस रेज हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोग फीस लेते हैं। देखिए, हर मिशन के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है। हम लोगों की विचारधारा ये है कि हम योग की संस्कृति का विस्तार करें, योग को व्यापार ना बनाएं। मेरा मूल उद्देश्य ये है कि हम योग को व्यापार ना बनाएं। खाने भर का भगवान दे देंगे कहीं ना कहीं से, अगर हम मेहनत करेंगे थोड़ा सा, खाने भर का मिल जाएगा, सभी को मिलता ही है, कोई भूखे नहीं मर रहा है आज, इतनी तो कृपा है। चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे भगवान की हो, किसी की तो कृपा है, कोई भूखे नहीं मर रहा है ज्यादातर। लेकिन अगर ये स्थिति है तो हम लोग को इस विचारधारा से, जब ये भारतीय संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला है, योग को समझने का मौका मिला है, योग को पढ़ने का मौका मिला है, तो योग को व्यापार ना बनाएं। इसलिए एक नॉमिनल टोकन फीस रखी जाती है कि आप पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ इसे सीखें और दूसरों को भी इसी भाव के साथ सिखाएं। व्यापार नहीं बनाएंगे, अपने पवित्र भाव से केवल सिखाना है। भारतीय संस्कृति का उत्थान होना चाहिए, वरना ये समय आते ज्यादा देर नहीं लगेगी जब आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में टीचर ट्रेनिंग करेंगे, वो भी 1 मंथ की। लोग करते हैं, आप मार्केट जानते हैं इस बात की। अब इस तरह की अगर कोई ट्रेनिंग करके आया है तो दूसरों से 10,000, 20,000, 40,000 मांगने में शर्म भी नहीं करेगा। पैसे लगाए हैं तो पैसे कमाएगा। तो आप में जब जड़ ही उस तरह का बीज ही ऐसा डाल दिया जाता है, तो आपकी भावनाएं भी ऐसी होती हैं। और मैं फ्रैंकली बताता हूं कि योग इस तरह से काम नहीं करता। योग के मूलभूत सिद्धांत की बात करते हैं तो योग कहता है कि योग प्राणिक ऊर्जा पर काम करता है। और आप बताइए, अगर भावनाएं दूषित हो गई, किसी की भावनाएं अच्छी नहीं है, तो योग किस तरह से काम कर पाएगा? आप किसी से, मान लिया कि आप किसी से दबाव डाल करके या बहुत सारे अच्छे पंपलेट दिखा करके, बड़ी बड़ी बातें करके आप पैसे ले लेते हैं, जमा भी कर देते हैं, आपके अकाउंट में आ भी जाते हैं, लेकिन उससे होने वाला क्या है? एक नंबर है जो आपके अकाउंट में दिखेगा, एक नंबर है जो दूसरे के अकाउंट में थोड़ा सा कम हो जाएगा, बस इतना ही है। लेकिन उससे आत्मिक सुख नहीं मिलता है। मैं जब आपको अच्छी चीजें दे रहा होता हूं तो ऐसा नहीं कि केवल मुझे आप 999 रुपए ही देंगे। आपके भीतर जो ब्लेसिंग्स है, जो आपके अंदर जो गुड हैबिट्स हैं, वो भी रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है। वो प्राणिक ऊर्जा आती है, वो आशीर्वाद आता है। वो है मेन सोर्स कि आपको ऊंचा उठाए, आपको आगे बढ़ाए और इस भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए समर्थ करे। इस आइडियोलॉजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं।
ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी विचारधारा को आप समझ चुके हैं। अब हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग किस तरह से बातों को समझने वाले हैं आगे की कक्षाओं में। आप सभी लोगों ने एक टॉपिक का नाम ले रहा हूं, वो सभी लोग जानते भी हैं। कपालभाति को कितने लोग जानते हैं? रेज योर हैंड फिजिकली, हाथ ऊंचा करें। नाम सुना है सभी लोगों ने? यस, सभी लोगों ने नाम सुना है कपालभाति। और अगर भारत में है या विदेशों में कहीं भी हैं, थोड़ा सा जागरूक हैं, बाबा रामदेव जी ने इतनी क्रांति कर दी है कि कपालभाति हर बच्चा बच्चा जानता है। किसी से योगा करने वाला हो या नहीं हो, कपालभाति का नाम लेते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ, आप श्वास छोड़ने की बात कर रहे हैं। राइट, यही बात कर रहे हैं ना, श्वास छोड़ने वाली। बट अगर थोड़ा सा समझदार हैं आप, योग से जुड़े हैं, इसीलिए आज की इस कक्षा में बैठे हैं, आपसे मैं पूछता हूं कि कपालभाति के क्या लाभ होते हैं? पता है आप सभी को? यस, पता है। आपको पता है कि कपालभाति से पेट कम होता है, ये कम होता है, ये ठीक होता है, ये ठीक होता है, ये ठीक होता है। और अगर आपके पूरे इस ग्रुप से पूछा जाए तो दो दो बातें अगर सब लोग बताएं तो 50 लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो 100 बातें निकल के आ जाएंगी, 100 लाभ मिलते हैं कपालभाति से। राइट, एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। कपालभाति से क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? ये होता है। सभी लोग जानते हैं आज, लेकिन एक बात को समझना जरूरी है, क्या से काम नहीं चलेगा, केवल कैसे से काम चलेगा और क्यों, ये बात बतानी पड़ेगी। और मैं आपको फिर से बताता हूं कि आपको टीचर बनाऊंगा, ट्रेनर नहीं बनाऊंगा। 1 महीने में ट्रेनर बहुत छोटा पद होता है, टीचर बहुत बड़ा पद होता है। शिक्षक जो होता है वो साधारण नहीं होता। शिक्षा निर्माण करने की सामर्थ्य रखता है। शिक्षक अगर चाहे तो एक सामान्य सा बालक चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है कि नहीं? तो शिक्षक का वो गुण होता है, वो टीचर की स्किल होती है। तो आपको मैं टीचर बनाऊंगा। तो ये भी क्लियरिटी कर लीजिए कि आपको ट्रेनर नहीं बनना है, टीचर बनना है। तो टीचर बनने में 2 बातें और जाननी पड़ती है। क्या तो पता ही है कि कपालभाति से क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये सब लोग जानते हैं, सामान्य लोग सभी को पता है। ये आप कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे हैं। जो पता नहीं है वो ये है कि क्यों होता है और कैसे होता है, हाउ एंड व्हाई। ये 2 बातें आपको सीखना पड़ेगा। ये 2 बातें आपको जानना पड़ेगा कि अगर कपालभाति आप कर रहे हैं और आप टीचर एज अ टीचर प्रेजेंट कर रहे हैं कपालभाति को, तो आपको पहले समझाना पड़ेगा ये कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या कहती है और आपकी बॉडी का साइंस क्या कहता है। क्योंकि आज हम लोग साइंस की दुनिया से घिरे हुए हैं। हम लोग आज झोपड़ी में नहीं रहते, हम लोग आज जंगलों में नहीं रहते, हम लोग आज पहाड़ों में कंदराओं में नहीं रहते। बहुत ही सेट डेवलपमेंट है हम लोगों का और अच्छी तरह से विज्ञान की दुनिया से घिरे हुए हैं। इवन जिस डिवाइस से आप कनेक्टेड हैं अभी, ये भी विज्ञान का ही देन है। तो वैज्ञानिक भाषा भी हम समझते हैं। ज्यादा एंशियंट भाषा हमारे मस्तिष्क में उतरती नहीं है, क्योंकि वो स्तर नहीं है, वो भाषा समझते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी को हिंदी ना आती हो और आप हिंदी में बात करें तो उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है भाई। लेकिन हिंदी आती हो और हिंदी में बात करें तो पूरी बात समझ में आती है। राइट, उसी तरह से इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर कपालभाति आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो हाउ और व्हाई समझने के लिए आप कुछ शब्द बोल रहा हूं, इसे नोट डाउन करिए। पहला शब्द लिखिए, रेजोनेंस पावर। जो आपको बोलना पड़ेगा, ये टॉपिक आप आज ही क्लियर हो जाएगा। आप टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बने या नहीं बने, लेकिन ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा कि कपालभाति दूसरे को समझाना पड़े तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, रेजोनेंस पावर लिख लीजिए केवल। इसको आगे समझते हैं। रेजोनेंस पावर को डिटेल में अगर जाने तो रेजोनेंस पावर भौतिक विज्ञान का शब्द है, फिजिक्स का शब्द है। ये फिजिक्स का शब्द है रेजोनेंस पावर। भौतिक विज्ञान में ये शब्द आता है। रेजोनेंस पावर होता क्या है? मैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए तो बैठा नहीं हूं कि आपको फिजिक्स पढ़ाऊं। 12वीं में मैंने छोड़ दी थी, फिर योग में आ गया, तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाना चाहता। बट इसमें ये शब्द आपको जानना है। रेजोनेंस पावर वो होता है जहां पर
दो या दो से अधिक फोर्स, टू या टू से मोर फोर्स एक साथ में जब मिल जाते हैं, एक साथ लयबद्ध हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, दो या दो से अधिक जब कंपन एक लयबद्ध हो जाते हैं तो वहां पर रेजोनेंस पावर उत्पन्न होता है। ये तो हम लोग को समझ में आ गया, शायद समझ में नहीं आया तो परिभाषा समझ में आ गई, लेकिन इसका एग्जाम्पल अब बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो नॉन साइंस का व्यक्ति है उसको भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप ये बताएंगे पहला, और इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। पहला उदाहरण आप बताइए दूसरों को कि आपने बस में यात्रा की हुई। मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपने बस में यात्रा की है? यस या नो? या हमेशा प्लेन से चलते हैं, घर से निकलते हैं प्लेन? नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, बस में बैठे होंगे आप। तो जब भी आप बस में बैठते हैं तो एक एक्सपीरियंस आपको जरूर हुआ होगा, जैसे कि बस का इंजन स्टार्टेड है। आप बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस का इंजन स्टार्टेड है, बस चल नहीं रही है, राइट, और आप सीट पर बैठे हैं, तो अचानक से आपकी बॉडी में सिवरिंग फील हो, कंपन फील होता है। कभी कभी होता है कि नहीं? ज्यादा पुरानी बस हो तो उसमें ज्यादा होता है, थोड़ा सा अपडेटेड हो तो उसमें कम होता है, बट होता है। क्यों? ये रेजोनेंस पावर के कारण कंपन होता है कभी कभी। अब यहाँ पर तीन फोर्स लगते हैं, बस के इंजन का वाइब्रेशन, बस की बॉडी का वाइब्रेशन और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन जब एक लय में हो जाते हैं तो ये रेजोनेंस पावर जनरेट करते हैं। क्लियर? रेजोनेंस पावर समझ में आ रहा है? लाइव एग्जांपल आप बताइए, किसी को भी समझाना है बहुत ही लाइव एग्जांपल के माध्यम से समझाइए कि बस जब स्टार्टेड है, चल नहीं रही है, आप सीट पर बैठे हैं तो कंपन फील होता है। उस तरह से आप रेजोनेंस पावर का उदाहरण समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण जो आप सभी जानते हैं, सुने भी होंगे, जैसे कि आपने सुना है कि आर्मी जब मार्च पास्ट करती है और अगर बीच में ब्रिज आ जाए तो मार्च पास्ट रोक दिया जाता है। सुना है, बचपन में ही सुना होगा, मास्टर साहब ने पढ़ाया होगा, आप सुना था? नहीं सुना अभी? मार्च पास्ट अगर करते हुए गुजर रही है आर्मी और अगर ब्रिज आ जाए तो रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस मार्च पास्ट से ब्रिज को गिरने का खतरा बढ़ जाता है। पता है आपको? एक साथ पैर पकड़ते हैं, बिल्कुल नैनो सेकंड के लिए एरर नहीं आता, इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है। एक साथ पैर पड़ेंगे, इतना लयबद्ध पड़ेंगे, सिंक्रोनाइज वे में पड़ेंगे, तो पुल के टूटने का खतरा है। ये भी रेजोनेंस पावर का ही उदाहरण है। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण लाइव उदाहरण हो गया। अब ये दो उदाहरण बता के आप शांत हो जाइए और अब आ जाइए कपालभाति पर। हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, कपालभाति को पढ़ रहे थे। अब आप बताइए कि कपालभाति में भी ऐसी ही प्रक्रिया बॉडी में होती है। जब आप फोर्सफुली एक्सेल 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 करते हैं तो एक रेजोनेंस पावर जनरेट करती है बॉडी, जहां पर ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट और हार्ट बीट, तीन चीजें नोट डाउन कीजिए। ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, हार्ट बीट, तीन चीजें सिंक्रोनाइज वे में हो जाती है तो एक इंटरनल वाइब्रेशन जनरेट होता है जिसे रेजोनेंस पावर कहते हैं। एक इंटरनल कंपन उत्पन्न होता है रेजोनेंस पावर के कारण। ये कंपन कहाँ होगा? आर्टरीज और वेन्स में, ब्लड स्ट्रीम में, जहां पर आपका रक्त बह रहा है, रक्त नलिकाएं हैं, रक्त बह रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और आपको एक और उदाहरण बताऊं, जैसे कि एक पाइप है, उसमें काई लगी हुई है, तो अगर उसको तेजी से सेक कर दिया जाए तो उसकी काई आगे बढ़ जाती है, साफ हो जाता है पाइप। ठीक उसी तरह से ब्लड में जैसे कि बहुत सारे टॉक्सिन्स अगर घुले हुए हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका हो गया है, या फिर फूड पैटर्न के माध्यम से, लाइफ स्टाइल के माध्यम से आपका रक्त दूषित हो गया है, उसमें विजातीय तत्व आ गए हैं, टॉक्सिन्स आ गए हैं, तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज बनाने लगता है, टिकने लगता है एक जगह पर, कहीं रुक जाता है। तो उसको वाइब्रेट करते ही वो जो टॉक्सिन से टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और उस ब्रेक डाउन होते ही जहां भी फिल्टर होना है या फिर जो भी अन्य प्रक्रियाएं हैं वो आसानी से हो जाती है। और आपका जो एट लास्ट जो होता है कि आपका ब्लड प्योर होने लगता है। समझ रहे हैं पैटर्न को? एक वाइब्रेशन जनरेट हुआ जिसके कारण से आपका ब्लड प्योर हो गया। अब बॉडी में अगर ब्लड प्योर हो रहा है किसी प्रक्रिया के माध्यम से, एक्सटर्नल टूल के माध्यम से, तो अगर रक्त शुद्ध है आपके शरीर का तो कोई बीमारी हो सकती है क्या? कोई बीमारी हो सकती है? बीमारी
हो सकती है क्या? यस या नो? सर हिला सकते हैं, यस, ताकि मुझे लगे अभी जग रहे हैं आप लोग। वैसे बैठे सुन रहे हैं तो कभी कभी नींद आ जाती है, सुनते सुनते ही ख्यालों में खो जाते हैं, इसलिए मैं सर हिलाने को बोलता हूँ कि अलर्ट रहें। कोई बीमारी नहीं हो सकती, ज्यादातर ऐसा मत बोलिए कि कोई बीमारी नहीं हो सकती, ज्यादातर आप कहिए ज्यादातर बीमारियां नहीं हो सकती, ठीक है। ज्यादातर में बहुत सारी बीमारियां आ गई, तो एक लंबी लिस्ट अब आपके पास वेरीफाई हो गई है कि ये सारी बेनिफिट जो हम पहले जानते थे, सभी बातें सच हैं, सभी बातें 100% सच हैं कि सभी बीमारियों में ये काम करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने तो सुना है कि ये पेट कम करता है, तो रक्त शुद्ध हो जाएगा तो पेट कैसे कम हो जाएगा? ये बात आ जाती है कि रक्त अगर शुद्ध हो जाए तो पेट कैसे कम हो जाएगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी फैक्ट बता देना है कि एब्डोमिनल मसल्स को मैक्सिमम रैपिड टाइम पे इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट करते हैं, तो वैली रीजन पर रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स में जो आपके एडिपोज टिश्यूज होते हैं, फैटी टिश्यूज होते हैं, वो धीरे धीरे रैपिडली जैसे वार्म होगा, जैसे मसल्स एक्टिव हो रही हैं, वैसे वैसे उनमें मेल्ट होने लगता है फैट आपका, और पोर्स के माध्यम से स्वेट निकलने लगता है। आप देखे होंगे, चाहे बहुत ज्यादा आपके हाथ पैर सिर मुंह गर्म हो जाए और पेट में हाथ लगाएंगे तो ठंडा ही रहता है, रहता है कि नहीं? इसीलिए गणेश जी पहले बनते हैं, पेट पहले बाहर आता है, क्योंकि वहां के पोर्स कम ओपन होते हैं, और जब आप कपालभाति करते हैं यहाँ के पोर्स ओपन अप होने लगते हैं, इजी वे में। दूसरा फैक्ट आप समझिए, जैसे कि ब्लड प्योर है, आपने प्योर कर लिया है, और सबसे अच्छी मात्रा में रक्त किसको जरूरत होती है? मस्तिष्क को, ब्रेन को, न्यूरॉन्स को क्वालिटेटिव ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तभी ये प्रॉपर काम कर पाएंगे, और इसका नाम ही है कपाल भाति। कपाल मतलब स्कल, भाति मतलब प्योरिफिकेशन, जो ब्रेन का प्योरिफिकेशन करे। यहाँ खोपड़ी से नहीं मतलब है, पत्थर वाला ये डिब्बा, अंदर वाले पार्ट से मतलब है ब्रेन, जो मैगी लाइक स्ट्रक्चर है, तो उस ब्रेन की शोधन की एक प्रक्रिया है, ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, जिसको आप करते हैं कपाल भाति के माध्यम से। ओके, समझ रहे हैं? अब इस कपाल भाति को बहुत ही आसानी से हम लोग समझ चुके हैं, विज्ञान समझ चुके हैं, विज्ञान सम्मत हम बताएंगे सभी को, साइंटिफिक फैक्ट के साथ बताते हैं आप दूसरों, तो दूसरों को बातें समझ में आती हैं, गले में उतर जाती है, ये बात तो सही कह रहा है, इससे बात बन सकती है। अभी तक आपने पूरी बात नहीं समझी है, अभी तक उतनी ही बात समझी है कि पैरासिटामोल से बुखार कम होता है, ये आप जानते हैं, इतनी ही बात हमने आपको समझाई है कपालभाति के संदर्भ में। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पैरासिटामोल से बुखार कम होता है, ये फैक्ट है, बट किसको कौन सा डोज देना देना है ये आप तय कैसे करेंगे, अगर आपको केवल इतना पता है? छोटा बच्चा है तो उसको कौन सा डोज देंगे, बड़ा व्यक्ति है तो उसको कौन सा डोज देंगे, वृद्ध व्यक्ति है तो उसको कौन सा डोज देंगे? हर दवा का एक एक डोज निर्धारित होता है ना। पैरासिटामोल को भी सिरप के फॉर्म में दिया जाता है, छोटे बच्चों को दिया जाता है कि नहीं, आपको पता है? मैं लाइव उदाहरण इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक उसी तरह कपालभाति का डोज होगा, किसको कितना करना है, कब करना है, करना भी है या नहीं करना है, और सबके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। हाई बीपी है तो कैसे करें, लो बीपी है तो कैसे करें, या अन्य कोई समस्या है तो कैसे करें, किस तरह से उसकी टेक्निक होगी। अब आपने एक बार देख लिया टीवी पर, बस शुरू कर दिया, तो कपालभाति से मैं आपको बहुत ही स्पष्ट बताऊं, कपालभाति से अल्सर भी होता है, माइग्रेन भी होता है, हाइपर एसिडिटी जैसी समस्याएं भी होती हैं, अगर आप डोज डिसाइड नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे आप योग करते थे आपको ये भी हो गया, योग करते थे किसी पे एहसान थोड़ी करते थे, गलत करेंगे तो कुछ मिलेगा ही ना। जो औषधि है वही जहर बन सकती है कि नहीं? सभी जगहों पर ये नियम लागू होता है, जो औषधि का काम कर रही है वही अगर आप गलत तरीके से यूज करेंगे तो पॉइजन हो जाएगा, मेडिसिन भी पॉइजन बन सकती है, ठीक उसी तरह से योग भी है। अब ये बात, ये डिटेल में बात ट्रेनर नहीं बताएगा, टीचर बताएगा, टीचर समझाएगा कि इस तरह से आपको डोज तय करना है,
इतना डोज आपको लेना है। क्लियर? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तो और डाइल्यूट करूं और भी इजी बताऊं? नहीं, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो यस टाइप करें चैट बॉक्स में। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज हो जाएंगी ना, तो थोड़ा और एक्टिव रहेंगे, आगे की बात और गंभीर है। यस टाइप करें। चलिए, एक लोगों को समझ में आ गया है, 2 लोगों को समझ में आ गया है, 3 को आ गया, 4 5 6 7 8, मतलब आ रहा है समझ। ये एक्टिविटी करना जरूरी है ताकि आप एक्टिव रहें, जागरूक रहें। जो आप आज समझ रहे हैं इसको आज समझ लीजिए, जान लीजिए कि अगर आज के बाद हमारी आवाज सुनने को ना मिले, हो सकता है ये अंतिम श्वास ले रहा हूं, अंतिम लेक्चर में भी हो सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं कब किसको अंतिम श्वास आ जाए। दीप्ति जी कह रहे हैं रिट्रीट के बाद ही करिएगा। ओके, सो बाय द वे, अगर आपको ये टॉपिक ग्रैब करने को अवसर मिल रहा है तो बहुत ही स्थिरता से आगे भी समझिए, इस पूरे डिटेल को समझिए। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? गुड। अब इस बात को आप समझें कि जैसे कि इस कपालभाति को हम लोगों ने डोज डिसाइड करने की बात करी है। डोज कैसे डिसाइड करेंगे, किसको कितना देना है, कितना लेगा, कितना देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कहा कि ये रक्त शुद्ध करता है, और हाई ब्लड प्रेशर की अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी या इंटरनल फिजियोलॉजी को देखेंगे, फिजियोलॉजी को अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो ब्लड में बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि ब्लॉकेज, जैसे कि बहुत सारे टॉक्सिन ब्लड में घुल जाते हैं। ब्लड में घुल जाते हैं मतलब ब्लड इम्प्योर होने लगता है, जिसके कारण भी आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब आप कहेंगे कपालभाति हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए क्योंकि बीपी बढ़ सकता है। यस या नो? यस, बढ़ सकता है। लेकिन डोज जब डिसाइड नहीं करेंगे तब आप क्वांटिटी बताएंगे कि कपालभाति भी कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर में, तरीका ये है। लो ब्लड प्रेशर में भी कपालभाति कर सकते हैं और बेनिफिशियल भी होगा, तरीका ये है। अगर आपको माइग्रेन है तो भी कपालभाति कर सकते हैं, तरीका ये है। ब्लड को प्योर करने की तो बात कर रहे हैं आप। स्किन डिजीज है तो भी आप कपालभाति कर सकते हैं, तरीका अलग है। उन तरीकों को हम लोग डिटेल में जानेंगे इन कक्षाओं में। हम लोग पूरा डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से डोज किसको डिसाइड करना है, कैसे आपको रिकमेंड करना है, कैसे दूसरों को बताएंगे, वो सारी चीजें आप समझते हैं, जानते हैं। अब आपके अंदर से भी लग रहा होगा कि अब आप एक एलिजिबल व्यक्ति हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि आप साइंस भी जानते हैं, आप एंशिएंट बातों को भी जानते हैं, आप विज्ञान को भी जान रहे हैं, शरीर विज्ञान को भी समझ रहे हैं, बाहरी विज्ञान को भी समझ रहे हैं, और इस योग विज्ञान को समझ रहे हैं जो महाविज्ञान है। योग विज्ञान को दूसरों को देना है, योग दूसरों को बताना है। योग मानवता का कल्याण कर सकता है, इसलिए योग ही दूसरों का सहज साधन होगा, दूसरों के जीवन में परिवर्तन का। अब मैं आपको दूसरों थोड़ा सा, ये तो सहज बात हो गई, इसको हम लोगों ने कर लिया, इसको हम लोगों ने समझ लिया। दूसरी बात समझते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। कपालभाति को हम लोगों ने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, आपको इसके माध्यम से आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि हम लोग थ्योरी पार्ट किस तरह से कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो इस तरह से जैसे मैं बैठा हूं ऐसे प्रैक्टिकल तो हो नहीं सकता। ये हो जाएगा? नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल के लिए दूसरा बैकग्राउंड और अलग सेटअप चाहिए। मतलब हमारी मैट, मैं और मेरा पूरा शरीर, अभी हमारा अपर बॉडी ही दिख रहा है, तो आपको पूरा बॉडी दिखना चाहिए ताकि आप अलाइनमेंट समझ सकें। उसी तरह से मैं आपको भी बताता हूं कि आप जब भी प्रैक्टिकल अटेंड कर रहे होते हैं तब आपको मैं बताता हूं कैमरे को अच्छे से सेट कर लीजिए। मैं यहाँ से आपको एक बड़ी स्क्रीन पर मॉनिटर कर रहा हूं और यहाँ से कमांड बताता हूं कि आप सही कर रहे हैं या गलत। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल ये समझिए कि योग करना अलग बात होती है, योग सिखाना अलग बात है, राइट? टीचिंग करना अलग बात है, प्रैक्टिस करना अलग बात है। और हम लोग किसके लिए बैठे हैं? टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। तो टीचर को बहुत सारी बातें आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ताड़ासन की बात करें, कौन कौन नहीं जानता है ताड़ासन? कौन कौन नहीं जानता है? सभी जानते। कौन जानता है ताड़ासन, ये बताएं।
रेज योर हैंड, कौन जानता है ताड़ासन के बारे में? सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन मैं भी आपको सिखाऊंगा। क्यों? आप पहले से जानते हैं तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है क्या? है, क्योंकि आप करना जानते हैं। कराना अब सीखना है, आप कराना अब सीखना है। ताड़ासन जानते तो हैं, लेकिन उसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए। एज अ टीचर जब आप रोल प्ले कर रहे होते हैं तो किन किन अलाइनमेंट पे फोकस करना है, कहां कहां पर लोग गलती करते हैं उसे पहले ही समझ लेना है। क्या क्या लोग एरर करेंगे, किस तरह से बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये ताड़ासन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं वो भी आपको पता हो। ताड़ासन अगर ये है तो हर आसन के लिमिटेशंस होते हैं, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं आसन की, क्या बेनिफिट है और किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, इसका अलाइनमेंट क्या होगा, और साथ ही साथ ये जानते हैं कि ताड़ासन अगर इतना नहीं हो रहा है तो और कितने प्रकार से कर सकते हैं, इन द सेंस वेरिएशंस। आप ताड़ासन के वेरिएशंस जानते हैं। आपने एक प्रकार का ताड़ासन देखा होगा, लेकिन मैं आपको 5 प्रकार के ताड़ासन सिखाता हूँ। मल्टीपल टाइप्स के अगर आप समझते हैं तब आप दूसरों को इंटरेक्ट कर पाते हैं। आजकल जो ट्रेनर की स्थिति है वो ये है कि ट्रेनर रिजेक्शन में जा रहे हैं। रिजेक्शन कैसे होता है पता है आपको? रिजेक्ट किए जाते हैं। 1 महीने आप दूसरों से सीख लेते हैं, दूसरे महीने कहते हैं नहीं सर आप मत करिएगा, मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, या बहाना बता करके आपको टाल दिया जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके पास वेरिएशंस नहीं है, आपके पास वो प्रेजेंटेशन नहीं है, वो स्किल नहीं है कि आप डे बाय डे हर रोज कुछ नया दें। उसकी प्रेजेंटेशन आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए कि ताड़ासन, अच्छा सर आ गए अभी ताड़ासन कराएंगे, पहले से ही व्यक्ति सेट कर लेता है माइंड से कि अभी ताड़ासन कराएंगे, फिर ये कराएंगे, फिर ये कराएंगे, पहले से वो भी जानता है। अच्छा सर ये करूं क्या, ये बोलने वाले पहले से ही बता देता है व्यक्ति। तो ये बहुत गलत बात होती है। आपको डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस जानने, ये कर लिया तो ये करेंगे, ये कर लिया तो ये करेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक ह्यूज अमाउंट में कलेक्शन होता है आसनों का, स्थितियों को, और आप वेरिएंट के साथ करा पाते हैं। साथ ही साथ आपको योग निद्रा कराना सिखाया जाता है, किस तरह से आप योग निद्रा कराएंगे। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि मेडिटेशन आप कैसे कराएंगे। अभी तक करते आ रहे होंगे, अभी तक कराए नहीं होंगे शायद, बहुत सारे लोग कराते होंगे, लेकिन कराना आपको सिखाया जाएगा कि क्या टेक्निक है, किस तरह से आपको शब्दों का चयन करना होता है, किस तरह से आप धारणा के विषयों का चयन करते हैं, धारणा कराते हैं तो धारणा कैसे कराएंगे, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं इसी 20 डेज में। अब आपको मैजिक लग रहा है कि नहीं, इस 20 दिन में क्या क्या सीखेंगे आप? बेसिकली आपको मैजिक ही लगेगा, और ये मैजिक मैं नहीं करता, योग ही करता है मैजिक। योग बहुत सरल है। देखिए योग है बहुत सरल, और एक सच्चाई ये भी है, योग है भी बहुत बड़ा। योग है भी सरल और है भी बड़ा। तो इस योगा टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से आपको वो विजन मिल जाता है, वो दृष्टि मिल जाती है, वो आंखें मिल जाती हैं, जिससे आपको चारों तरफ योग दिखता है। आपको योग दिखने लगेगा आपके लाइफ के चारों तरफ। योग 1 घंटे करने वाली प्रैक्टिस नहीं होती, ये आपको समझ में आ जाएगा 20 सेशंस के बाद में। योग सराउंडिंग की बात होती है, लाइफ स्टाइल की बात होती है, जीवन की बात होती है। वो सारी बातें आपको समझने का अवसर मिलेगा इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सो आई होप हमारी बात आपको समझ में आई होगी। सो आपको क्या लगता है, इसमें कुछ नया सीख सकते हैं, यस या नो? अगर हाँ तो सर हिला सकते हैं और यस टाइप कर सकते हैं। तो अगर आप यस टाइप कर रहे हैं और आपको लगता है ये वर्थ है, तो कितने लोग तैयार हो रहे हैं कि इस योगा टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे? एग्री लिखें, ए जी, आगे स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, मुझे अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती, ठीक है मैं हिंदी में बात करूंगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश आएगी। बहुत सारे लोग एग्री करके लिख रहे हैं, ठीक है। जो भी एग्री हैं वो अपने एग्री मैसेज डाल दें, और जहां पे मैसेज डालना है, देखिए सीट बहुत ही लिमिटेड बची हैं आप, क्योंकि अब आज ही और कल केवल रजिस्ट्रेशन का डेट है, इसके बाद में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। तो आप अपनी प्री बुकिंग करा सकते हैं पहले। हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों के पेमेंट रिसीव होते हैं तो ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो जाता है 24 आवर्स के लिए या 12 आवर्स के लिए।
तो अगर आप प्री बुकिंग आप पहले कराना चाहते हो तो आप तुरंत ही आप अपना एक व्हाट्सएप जहां से आपको लिंक मिली हो वहां आप उसी नंबर पर आप एक टेक्स्ट कर दें कि आई एम एग्री। तुरंत मोबाइल उठाइए, नेक काम में देरी मत करिए, मोबाइल उठाइए, तुरंत एक व्हाट्सएप पे उसी पर रिप्लाई कर दीजिए कि आई एम एग्री, मैं तैयार हूँ योगा टीचर ट्रेनिंग के लिए, ऐसा कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी प्री बुक कर दिया जाए, आपकी सीट रिजर्व हो जाए। जैसे कि रेलवे में रिजर्वेशन होता है ना, इसीलिए हमारे एकेडमी में भी रिजर्वेशन चलता है। सीट बुक हो गई तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ फिर मिलेंगे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ग्रैब कर लें, ठीक है। जहां से भी आपको लिंक मिली है, सभी अपनी ही सेना है, राम सेना से ही आपको लिंक मिलती है, उसी पर आप लिंक भेज दीजिए, आप अपना एक टेक्स्ट कर दीजिए ताकि आपकी प्री बुकिंग हो जाए, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। अब दूसरी बात ये समझनी है कि कोई क्वेश्चन आपको, कोई एनी डाउट हो आपको, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं वर्चुअली, देन आपका माइक म्यूट अनम्यूट कर दिया जाएगा और आप बोल सकेंगे कि आपका क्या प्रश्न है। कोई क्वेश्चन हो आपका, एनी डाउट, किसी प्रकार का कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर आपका प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। जब तक आप हैंड रेज कर रहे हैं तब तक एक बार फिर से मैं कोर्स की डिटेल दे दूं ताकि बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं तो उनको कोर्स पता हो। ये आपका कोर्स 1 जून से 30 जून के मध्य होगा। साथ ही साथ जो इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, और थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के सभी सेशंस आपके लाइव जूम ऐप पर होंगे और ये सभी सेशंस को रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो जैसे कि ये सेशन हो रहा है, इसको भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये भी आपको एक लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। जब आपके सेशंस होंगे तो वो सारे वीडियोस आपको योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। सभी सेशंस मिल जाएंगे ताकि आप कभी भी कितनी बार भी रिवीजन कर सकें, या कोई सेशन मिस हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टाइम कन्वीनियंट नहीं है तो आप दोबारा से कभी भी देख सकते। और वो सेशन जैसे कि 1 महीने के लिए नहीं होता है, ये आपको 2 महीने के लिए एक्सेस दिया जाता है, वीडियो आपको 2 महीने के लिए मिल जाएंगे जो आप क्लास अटेंड करेंगे, ताकि आप 1 महीने में रिवाइज करके पढ़ लिया, एग्जाम हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लीजिए, थोड़ा और रिवाइज कर लीजिए ताकि माइंड में, मस्तिष्क में अंदर स्थापित हो जाए और दूसरों को आप बताने के लिए एलिजिबल हो जाए। इसलिए हम 1 महीने और एक्सेस देते हैं, ठीक है। ये सुविधा आपको मिलेगी। जो थ्योरी सेशन होंगे वो 5:30 टू 6:30 इवनिंग में होंगे, जो प्रैक्टिकल सेशंस होंगे वो 9:30 टू 10:30 मॉर्निंग में होंगे। ये 2 सेशंस आपके होने हैं, मंडे टू फ्राइडे होंगे, ओके। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। समसंग जी क्या कह रहे हैं बताएं। आप अपना नाम डिवाइस के नाम पे रखा है, आप माइक ऑन कर सकते हैं, आपको मैं परमिट कर रहा हूं यहां से। हेलो सर, मैम, जो भी हूँ। सर मैं रचयिता हूँ, मेरा फोन का कैमरे को ऑन डिवाइस कर पे लीजिए नाम। प्लीज, बोलें। 1 मिनट, सॉरी, अभी बोलिए सर, अभी मैम, सॉरी। हाँ, सर मैं रचयिता हूँ, मैं कोलकाता से हूँ और मुझे ओके, ये कोर्स ज्वाइन करनी है। मुझे मेरे आपके साथ बात भी हुई थी फोन पे, जो भी हाँ, हिंदी में बुक आप प्रोवाइड कर रहे हो, मैंने कहा था कि हिंदी में थोड़ी दिक्कत है तो इंग्लिश में अगर मिल जाती तो अच्छी होती। मुझे हाँ, समझना बोलना सभी आता है बट फ्लुएंसी इतना नहीं है, मतलब लिखने के टाइम पे, इसलिए मैं इंग्लिश में चाह रही थी। तो ज्यादा, वीडियो जो मैं है वो क्या लाइफ टाइम मिल सकती है हम लोगों को? नहीं, लाइफ टाइम कुछ नहीं होता है, आपकी लाइफ कभी कोई ठिकाना थोड़ी है। नहीं वो तो नहीं है। देखिए, लिमिटेड टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि आप अनुशासित पूर्वक उसे सीख लें और आगे बढ़ जाएं। योग कभी हाँ। किसी के साथ चिपकना नहीं सिखाता, अटैचमेंट हम्म। नहीं, डिटैचमेंट, ऐसा है, ठीक है। हाँ। 1 महीने में सीख लीजिए, फिर हमारे और भी कोर्सेज, हमारे 13 कोर्सेज चलते हैं इसी तरह से, अल्टीमेट कोर्सेज, ठीक है। अच्छा। 30 टाइप्स के कोर्सेज चलते हैं जिसमें थेरापेटिक योगा, प्राणायाम, टीचर ट्रेनिंग, मेडिटेशन और भी बहुत सारे थिंग्स हैं। अभी ये शुरुआत है, आप पहला स्टेप आप ले रहे हैं। थैंक यू सर। और एक यस, मैं बात आपको आपने बोला था कि सर्टिफिकेट आईएएस अप्रूव्ड होगा आप लोगों का, है ना? यस, यस। थैंक यू सर, मैं यही पूछना चाह रही थी। ओके मैम, और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको सीधा आंसर दे दिया जाएगा। नीरज चौहान जी, बोले मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ जी सर, जैसे मॉर्निंग क्लास 9:30 होगी, है यस, ना? तो उससे पहले हमें जैसे ब्रेकफास्ट हो जाता है 8 बजे,
तो उससे बताइए फिर क्या खाया जाएगा पहले क्या नहीं? जल। जल? अच्छा, केवल जल। जल ले लीजिए, 10 साढ़े 10 बजे के बाद लीजिए, थोड़ा सा स्लिम ट्रिम भी हो जाएंगे, वेट भी, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। गर्मियों में पानी ही पीना चाहिए अच्छे से, जी, ठीक है। जल के साथ सर फल? फल आप 7 बजे तक लीजिए, फिर अच्छा, फल ले सकते हैं। 7 बजे तक जूस या फल या सूप ले सकते हैं। हाँ, 8-9 यानी कि 2.5 घंटे पहले हमें लेना है जो भी लेना हो। क्वांटिटी कम लीजिएगा, सूप जूस फल की भी। ऐसा नहीं कि फल बोले हैं तो 2-3 किलो खा गए आम, जी, जी। तो गड़बड़ करेंगे फिर योगाभ्यास। क्योंकि फास्टिंग हो जाती है ना रात को, जैसे 7-8 बजे डिनर हो यस गया, यस, फिर सुबह भूख थोड़ा सा लगती है। ले सकते हैं लाइट, जी, जी। 7 बजे तक। ओके जी। एक और यस, माइक बंद हो गया, फिर से ऑन कर। हाँ जी, हाँ जी। यस। सर इसमें एज लिमिट तो कुछ नहीं है? नहीं, एज लिमिट नहीं है। अच्छा, अच्छा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम मैम। और किसी का कोई प्रश्न योग यात्रा से संबंधित? किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं निश्चिंत। उम्मीद करते हैं आपके सभी प्रश्नों का आंसर दे दिया गया है। अगर कोई भी अन्य भी कोई प्रश्न हो सर, क्या सर बताएं। ओके, मैं तैयार हूं। सुनील सर तैयार हैं योग सीखने के लिए? तो अब योगी हो जाएंगे। ओके, कहाँ पे सिखाया जाएगा? आपके घर, सबसे अच्छी जगह आपका घर है, आपके घर पे ही सिखाते हैं, सिखाए हम आपके घर आएंगे, आप केवल मोबाइल में एक क्लिक करेंगे और हम प्रकट हो जाएंगे। इन द सेंस जूम ऐप पर लाइव होगा, कहीं पर जाना आना है नहीं। ओके, किसी का कोई प्रश्न बन रहा है? हैंड रेज किसी ने किया था अभी। यस, निकिता दुबे जी, बताएं मैम। हेलो सर। सर हेलो कह मैम, रहे हैं प्रैक्टिकल। हाँ सर, तो हम प्रैक्टिकल तो सर कल थ्योरी मुझे दिक्कत होगी सर लेने में। क्यों? टाइम? टाइमिंग सर वही 5:30 का शाम का है, तो हमें जैसे पढ़ाते हैं सर तो वही दिक्कत होगी सर। ओके, सो उस थेरी सेशन को आप रिकॉर्डेड के माध्यम से अटेंड कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो सर ये सब सही रहेगा सर, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड अगर मिल जाएगा तो मैं बैठ के अपना पढ़ लूंगी। यस यस, सभी को मिलता ही है, आपको जरूरत हो या ना हो आपको एक्सेस दिया ही जाएगा, ऐसा है। ठीक है सर, मैं इसकी प्रैक्टिकल कर लूंगी सर, थ्योरी वाली वही सर वही हमको दीजिएगा तो हम अपना तैयारी करेंगे सर। ओके और योग ओके से हम चले, सर योग से सर हम पीजी किए हैं और ये मैं कर रहे हैं सर। गुड गुड। तो इसमें इसको करेंगे तो आपको फील होगा कि अब ये कंप्लीट हो गई डिग्री आपकी, क्योंकि इसमें सारी बातें प्रेजेंटेबल होंगी। जी सर। अभी एमए ओके का पेपर लास्ट है जो जुलाई लास्ट में लगेगा। ओके, सेकेंड सेमेस्टर, हाँ सर। गुड मैम तो गुड। इसके चार्जेस ओनली 999 रुपए हैं। जहां से आपको लिंक मिली है वहीं पर आप आपको लिंक पेमेंट की मिल जाएगी और वहां पर आप पेमेंट कर सकेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसमें। ये चार्जेबल है 999 रुपए इसलिए लिए जा रहे हैं आपसे कि ये अनुशासन बनाने के लिए। मैं चाहता हूं कि इसे फ्री भी कराएं, लेकिन फ्री में आज आप जग गए हैं कल से सो जाएंगे, ये फ्री ही तो है। 999 में आपकी नींद खुली हुई रहती है, फिर आप टाइम से जुड़ जाते हैं और योग सीख पाते हैं। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि आप योग सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, ठीक है। अन्य कोई प्रश्न हो? जिन लोग का एग्री आ रहा है या फिर बहुत सारे लोगों के नाम आ गए हैं, तो प्री बुकिंग के लिए आप अपना एग्री हैं ऐसा मैसेज डाल दीजिए। अदरवाइज आपको सीट हो सकता है फुल हो जाए और आपका सीट ना मिलने। यहाँ इस चैट बॉक्स में नहीं, व्हाट्सएप पर लिख दीजिए जहां से आपको लिंक मिला है। ओके, सो आज की बात यहीं तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आप सभी का खूब खूब आभार आज की इस कक्षा से जुड़ने के लिए, और अंत तक आप जुड़े रहे हैं इसलिए आपको अब मिलता है नाइट मेडिटेशन मैं कराता हूं। तो वो नाइट मेडिटेशन 2 मंथ आपको फ्री कराया जाएगा, जो 9:30 to 10:30 कराया जाता है। ओके, सो हमें NIGST नाइट मेडिटेशन लिख करके आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, एग्री है ऐसा कर दीजिए। बस आपको हम एक ग्रुप की लिंक शेयर कर देंगे, वहां से 2 महीने आप फ्री में नाइट मेडिटेशन लाइव जूम पर कर सकेंगे, ठीक है। इस वर्कशॉप को अटेंड करने की गिफ्ट हमारी तरफ से।
आप सभी के लिए, आप सभी योगियों के लिए। ओके, यहाँ नहीं टाइप करना है, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, जहां से लिंक मिला है वहां पे आप करिए, ताकि मुझे तभी तो समझ में आएगा कि आप ही हैं, वरना 8,000 लोगों में हम कैसे ढूंढेंगे। मेरे पास व्हाट्सएप की लिस्ट 8,000 की है, हमारे पर्सनल कांटेक्ट, तो हम उसमें कहाँ आपको सर्च करेंगे, इसलिए आप टेक्स्ट कर देंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे और मुझे लिंक भेजने में आसानी होगी। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आज की कक्षा यहीं तक। अब हम मिलते हैं 1 तारीख को, जिसमें हम लोग टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें। आज या कल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और प्री बुकिंग अभी करा लीजिए, टेक्स्ट करना है आपको केवल। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, मन को शांत स्थिर करें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओ ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms and your face, release and relax. Thank you to all, नमस्ते। मिलते हैं अब 1 तारीख को सेशन में। सभी लोग प्री बुकिंग के लिए अपना मैसेज व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, ताकि आपकी प्री बुकिंग हो सके।